हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द क्यूरियस माइंड। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। आज हम बात करेंगे कि कैसे फूड जो है वो ह्यूमन बींग्स में डाइजेस्ट होता है, क्या क्या डिफरेंट एक्टिविटीज होती हैं ड्यूरिंग द डाइजेशन ऑफ फूड और कौन कौन से डिफरेंट ऑर्गन्स इस फंक्शनिंग में हेल्प करते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। एंड अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अगर ह्यूमन एलिमेंट्री कैनल की बात करें तो ह्यूमन एलिमेंट्री कैनल में जो ऑर्गन्स होते हैं वो होते हैं माउथ, फूड पाइप, देन स्टमक, लीवर, पैनक्रियास, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस। ओके, जो ये सिस्टम है इन ऑर्गन्स का, इसको कहते हैं हम एलिमेंट्री कैनल, जो हेल्प करता है डाइजेशन ऑफ फूड में। तो चलिए अब ये देखते हैं कि डाइजेशन कैसे हमारी बॉडी में होता है। तो अगर हम डाइजेशन की बात करें तो जो इनिशियल स्टेप होता है, जो फर्स्ट इनिशियल फेज होता है डाइजेशन का, वो स्टार्ट होता है माउथ से। एज वी नो कि हम फूड को अपने माउथ में इनटेक करते हैं और यहीं से डाइजेशन की प्रोसेस स्टार्ट होना शुरू हो जाती है। तो अगर माउथ की बात करें तो माउथ में प्रेजेंट होता है सैलिवरी ग्लैंड। अब अगर ग्लैंड क्या होते हैं, ग्लैंड्स के बारे में बात करें तो ग्लैंड्स वो स्पेशल ऑर्गन होते हैं जो हमारी बॉडी में कुछ केमिकल्स सिक्रेट करते हैं और उन केमिकल्स को कहा जाता है एंजाइम्स। तो माउथ में जो ग्लैंड प्रेजेंट होता है उसका नाम होता है सैलिवरी ग्लैंड। तो सैलिवरी ग्लैंड का क्या रोल होता है कि सैलिवरी ग्लैंड माउथ में रिलीज करता है सलाइवा, जिसके अंदर एक एंजाइम प्रेजेंट होता है विच इज सैलिवरी एमिलेज। अब इस सैलिवरी एमिलेज का क्या काम होता है? तो सैलिवरी एमिलेज क्या करता है, हमारे माउथ में जो फूड होता है उसके अंदर जो स्टार्च होता है उसको शुगर में कन्वर्ट करना स्टार्ट कर देता है। तो माउथ से ही डाइजेशन जो है वो शुरू हो जाता है। अगर टीथ की बात करें तो टीथ का रोल होता है फूड को ग्राइंड करने का, टंग का रोल होता है सलाइवा को अच्छी तरीके से फूड में मिक्स करना। सो माउथ की अगर हम बात करें तो माउथ में प्रेजेंट है सैलिवरी ग्लैंड। सैलिवरी ग्लैंड सिक्रेट करता है सलाइवा। सलाइवा के अंदर एक एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसका नाम होता है सैलिवरी एमिलेज, और वो सैलिवरी एमिलेज स्टार्च को कन्वर्ट करना स्टार्ट कर देता है शुगर में। ना माउथ में तो ये इतनी ही प्रोसेस हुई। माउथ के बाद क्या होता है, हमारी जो ये फूड पाइप है विच इज ऑल्सो नोन एज एसोफेगस, तो ये जो फूड पाइप है वो माउथ को स्टमक तक ले जाती है। अब अगर इस फूड पाइप की बात करें तो ये नॉर्मल पाइप की तरह काम नहीं कर रही कि कोई भी चीज ऊपर से आई और ग्रेविटी से सीधा नीचे चलेगी। यहाँ पे जो फूड की मूवमेंट जो होती है वो स्पेशल होती है। अब फूड की मूवमेंट होती कैसी है? फूड की मूवमेंट होता है रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन से। धीरे धीरे फूड जो है वो आगे मूव करता है स्टमक की तरफ, और इस स्पेशल मूवमेंट को कहते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। सो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या होती है? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट एक रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन से होती है, जो कि फूड पाइप में होता है। फूड जो है वो माउथ से स्टमक तक थ्रू पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट ट्रेवल करता है। ओके, नाउ जब फूड ओसोफेगस के थ्रू अब स्टमक तक ट्रेवल हो गया। अब स्टमक की बात करें तो स्टमक में जो है वो पार्शियल डाइजेशन होता है। अब डाइजेशन में कैसे होता है उसकी बात करते हैं। तो स्टमक की अगर हम लाइनिंग की बात करें तो स्टमक के वॉल में प्रेजेंट होते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड। अब चूंकि ग्लैंड्स है तो ग्लैंड्स का रोल होता है कुछ केमिकल सिक्रेट करना। तो स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है वो तीन चीजें सिक्रेट करता है। वन इज HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सेकेंड पेप्सिन विच इज एन एंजाइम, थर्ड म्यूकस। अब इन तीनों का क्या रोल होता है वो देखते हैं। सो फर्स्ट HCl का रोल होता है जो आपका फूड स्टमक में आया है उसको एसिडिक बनाना। अब एसिडिक क्यों बनाना? ताकि पेप्सिन काम कर सके। अब पेप्सिन कब काम करेगा? पेप्सिन का रोल होता है प्रोटीन को डाइजेस्ट करना। पेप्सिन का रोल होता है प्रोटीन को डाइजेस्ट करना, और वो एक्टिव तब होता है जब मीडियम उसको एसिडिक मिलता है। तो अब मीडियम एसिडिक कौन करेगा? मीडियम एसिडिक करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। पेप्सिन का वर्क होता है प्रोटीन को डाइजेस्ट करना। नाउ अगर हम बात करें अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड है तो वो हमारी स्टमक की वॉल को काफी डैमेज कर सकता है। तो इससे प्रोटेक्ट करने के लिए रिलीज होता है म्यूकस। सो म्यूकस का क्या रोल हुआ? म्यूकस का रोल हुआ स्टमक की लाइनिंग को
प्रोटेक्ट करना, किससे? HCl से। और HCl का रोल हुआ मीडियम को एसिडिक बनाना सो दैट पेप्सिन काम कर सके। सेकेंड स्टेप HCl का कि HCl क्या करता है कि फूड में जितने भी पाइथोजेंस होते हैं, जो जर्म्स होते हैं, उनको भी किल करता है। और पेप्सिन जो है वो एक एंजाइम है जो वर्क करता है प्रोटीन पे। तो ये सब चीजें होती हैं स्टमक के अंदर। सो दिस इज पार्शियल डाइजेशन, फूड अभी भी कंप्लीटली डाइजेस्ट नहीं होता और फूड जो है वो स्टमक से धीरे धीरे आगे बढ़ता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। अब अगेन जो ये मूवमेंट ऑफ फूड है वो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन से होती है और इस मूवमेंट को कहते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। और स्टमक से स्फिंक्टर मसल इसको कंट्रोल करती है, मूवमेंट ऑफ फूड फ्रॉम स्टमक टू स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, अब स्मॉल इंटेस्टाइन में सिक्रेट करते हैं लीवर और पेनक्रियास। कौन कौन? लीवर और पेनक्रियास। यहाँ पे लीवर और पेनक्रियास का भी एक इंपॉर्टेंट रोल है। क्या रोल है उसको समझते हैं। लीवर के बारे में अगर हम बात करें तो लीवर एक लार्जेस्ट ऑर्गन है हमारी बॉडी में। लीवर सिक्रेट करता है बाइल जूस। अब बाइल जूस का क्या फंक्शन है वो समझते हैं। बाइल जूस क्या करता है, जो फूड स्टमक से आया है, अभी जो फूड स्टमक से आया है वो एसिडिक मीडियम में है क्योंकि उसके अंदर HCl रिलीज हुआ था। बाइल जूस का काम होता है उस मीडियम को अगेन अल्कलाइन फॉर्म में कन्वर्ट करना, एसिडिक मीडियम को कन्वर्ट कर देता है अल्कलाइन फॉर्म में। सेकंड जो इसका काम होता है, बाइल जूस के अंदर प्रेजेंट होते हैं बाइल सॉल्ट। बाइल सॉल्ट का रोल होता है कि फूड के अंदर जो फैट ग्लोब्यूल्स हैं, लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स हैं, उसको थोड़ा वो कन्वर्ट कर देता है स्मॉलर फैट ग्लोब्यूल्स को, उसको ब्रोक डाउन कर देता है लार्जर फैट ग्लोब्यूल्स को स्मॉलर फैट ग्लोब्यूल्स में, ताकि एंजाइम द्वारा वो इजीली डाइजेस्ट हो सके। तो लीवर की तो ये दो फंक्शनिंग होगी, वन मीडियम को अल्कलाइन बनाना, सेकंड बाइल सॉल्ट जो फैट ग्लोब्यूल्स को तोड़ देता है स्मॉलर फैट ग्लोब्यूल्स में ताकि वो इजीली डाइजेस्ट हो सके। तो ये तो रोल था लीवर का। अब पेनक्रियास का क्या रोल होता है वो समझते हैं। पेनक्रियास जो है वो पैनक्रियाटिक जूस रिलीज करता है। अब ये जो पैनक्रियाटिक जूस होते हैं इनमें तीन चीजें होती हैं, तीन एंजाइम्स होते हैं। फर्स्ट पैनक्रियाटिक एमिलेज, सेकंड ट्रिप्सिन, थर्ड लिपेज। अब इनका क्या काम होता है वो समझते हैं। फर्स्ट पैनक्रियाटिक एमिलेज, पैनक्रियाटिक एमिलेज का रोल होता है कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करना। अगेन पैनक्रियाटिक एमिलेज का रोल होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है फूड के अंदर उसको डाइजेस्ट करना। सेकंड ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन का काम है प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का। अब यहां पे अगर हम बात करें तो प्रोटीन के डाइजेशन के लिए अभी तक दो एंजाइम्स की बात हुई है, एक हुई है पेप्सिन, एक हुआ है ट्रिप्सिन। दोनों में फर्क ये है कि पेप्सिन जो है वो स्टमक में रिलीज हुआ था, ट्रिप्सिन जो काम कर रहा है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में काम कर रहा है। फंक्शन दोनों की सेम है कि दोनों क्या करते हैं, प्रोटीन पे वर्क करते हैं, प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं। थर्ड पैनक्रियाटिक एंजाइम जो है वो है लिपेज। लिपेज का काम होता है फैट, जो स्मॉलर फैट ग्लोब्यूल्स आ चुके हैं उनको डाइजेस्ट करना। ओके, सो ये फाइनल, ये सारी डाइजेशन कहाँ हो रही है, ये जो डाइजेशन हो रही है ये होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब स्मॉल इंटेस्टाइन काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन में ही जो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है फूड का वो होता है। अब वो होता कैसे है वो समझते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड जो है वो डाइजेस्ट हो गया, जो भी एंजाइम्स आए थे लीवर और पैनक्रियास से उन्होंने फूड को कन्वर्ट कर दिया। ओके, अब फूड कन्वर्ट किस में हुआ है, फूड के जो न्यूट्रिएंट है वो कन्वर्ट किस में हुए हैं, तो याद रखना प्रोटीन कन्वर्ट होता है अमीनो एसिड में। जो फाइनल फॉर्म है प्रोटीन कन्वर्ट हो जाता है अमीनो एसिड में आफ्टर डाइजेशन। कार्बोहाइड्रेट चेंज हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं ग्लूकोज की फॉर्म में, और फैट्स जो होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल की फॉर्म में। तो ये फाइनल फॉर्म होती है जिसमें आफ्टर डाइजेशन जो हमारे न्यूट्रिएंट है वो इस फॉर्म में स्टोर हो जाते हैं ताकि वो इजीली पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट हो सके। ओके, अब अगर स्मॉल इंटेस्टाइन की बात की जाए तो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होते हैं, स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं जिसको हम कहते हैं विलाई। क्या कहा मैंने, स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल में फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिनको हम कहते हैं विलाई। अब इन विलाई का क्या रोल होता है वो समझते हैं। विलाई का रोल होता है कि वो स्मॉल इंटेस्टाइन के सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देती है ताकि मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन फूड का हो सके। सो ये काफी इंपॉर्टेंट रोल है विलाई का। विलाई क्या कर रही है, सरफेस एरिया
इंक्रीज कर दिए स्मॉल इंटेस्टाइन का, सो दैट मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड शुड बी देयर। ओके, अब स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन के बाद जितना फूड को एब्जॉर्ब होना था वो हुआ। अब अगेन कुछ फूड जो है वो एब्जॉर्ब नहीं हुआ, तो वो एज अ वेस्ट अब वो आगे ट्रांसफर होगा कहाँ, लार्ज इंटेस्टाइन में। फूड जो है आगे मूव कर जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन के बाद वो रेक्टम में जाता है, रेक्टम में स्टोर होने के बाद वो एनस के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर आ जाता है। सो दिस इज द होल प्रोसेस ऑफ डाइजेशन की किस तरीके से डाइजेशन हमारी बॉडी में होता है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन की बात करें तो स्मॉल इंटेस्टाइन एक्चुअल में स्मॉल नहीं होती, वो अगर लेंथ की बात करें तो वो काफी लंबी होती है। अप्रोक्स ह्यूमन बींग्स में बात करें तो 20 फीट तक होती है, इतनी 2 मंजिल मकान जितनी बड़ी होती है। पर चूंकि वो एक छोटी सी जगह में बिल्कुल कॉइलिंग करके रैप हो जाती है, इसलिए उसको स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन की बात करें तो लार्ज इंटेस्टाइन लेंथ में बात करें तो छोटी होती है, कुछ 9 फीट के अप्रोक्स होती है, पर उसका साइज जो होता है, विड्थ जो होती है वो उसकी मोटी होती है, दैट्स व्हाई वो लार्ज इंटेस्टाइन कहलाती है। अगेन कुछ क्वेश्चंस की बात करें तो हर्बीवोरस में जो प्लांट्स खाते हैं उनमें जो इंटेस्टाइन होती है उनकी स्मॉल इंटेस्टाइन वो जनरली लार्ज होती है एज कंपेयर टू कार्निवोरस। क्या कहा मैंने कि हर्बीवोरस एनिमल्स जो होते हैं उनकी स्मॉल इंटेस्टाइन जनरली लार्ज होती है एज कंपेयर टू कार्निवोरस। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हर्बीवोरस क्या करते हैं, प्लांट खाते हैं। प्लांट में सेल वॉल होती है जो बनी होती है, प्लांट के सेल जो होते हैं उनमें सेल वॉल होती है जो बनी होती है सेल्यूलोज से, जो इजीली डाइजेस्ट नहीं होते एज कंपेयर टू कार्निवोरस जो मीट खाते हैं। सो इसीलिए जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो उनकी थोड़ी स्लाइटली लॉन्गर होती है, सो दैट कि जो फूड जो है जो प्लांट उन्होंने खाए हैं वो इजीली डाइजेस्ट हो सके। सो दिस इज द होल प्रोसेस ऑफ डाइजेशन कि किस तरीके से ह्यूमन बॉडी में डाइजेशन होता है। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आई हो, आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया हो कि किस तरीके से फूड डाइजेस्ट होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ।